इंदौर में दूषित पानी वितरण के बाद हुई मौतों के बाद में पूरे देश में यह मामला गरमाया हुआ है। मामला हाईकोर्ट तक जा चुका है। आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। वहीं पर मंदसौर के अंदर नगर पालिका के द्वारा पिछले दिनों एक बैठक आहूत करके नगर में हो रहे पेयजल वितरण को लेकर समीक्षा की गई थी, जिसमें बताया गया था कि नगर के अंदर शुद्ध पानी वितरण हो, इसके लिए समुचित प्रयास किए जाएंगे। साथ ही यह भी दावा किया गया था कि नगर के अंदर कहाँ का गंदा पानी वितरण होता है या कहाँ कहाँ सीवेज लाइन और पेयजल पाइपलाइन एक साथ जारी है, उनका चिन्हांकित किया जाएगा। मगर आज नेता प्रतिपक्ष रफत पयामी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। आज वो अपने साथ गंदे पानी से भरी हुई बोतलें लेकर पहुंची और उन्होंने बताया कि नगर के अंदर 5-6 वार्ड ऐसे हैं जहां पर दूषित पानी का वितरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि वार्ड वासियों ने उन्हें बताया कि जब जब जल प्रदाय होता है तो शुरू के 10 मिनट तक इसी किस्म का गंदा पानी आता है, उसके बाद में साफ पानी आना शुरू होता है। रफत पयानी ने बताया है कि जब इंदौर जैसे शहर के अंदर इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है तो फिर मंदसौर के अंदर नगर पालिका जो दावे कर रही है उसमें कोई दम नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि नगर पालिका कह रही कि हम जाग गए हैं तो उनका सोना ही बेहतर था। आइए सुनते हैं क्या कहा रफत पयानी। पर मंदसौर प्रशासन जागा ऐसा कहने में आता है, लेकिन आज आपने बताया कि नलों में आज भी गंदा सीवरेज जैसा पानी आ रहा है, क्या करें? पहली बात तो मैं ये कहती हूँ कि जागना किसको कहते हैं। अगर इसको जागना कहते हैं तो निश्चित रूप से तो ऐसा सोना ही अच्छा है। इंदौर जो सबसे स्वच्छ शहर माना जाता था, हर साल स्वच्छता का तमगा लेने वाले शहर में अगर ये हाल है कि वहाँ दूषित पानी पीने से 15 से 17 लोगों की मौत हो चुकी है, तो हम मंदसौर के बारे में तो हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। कल से जब इस घटना का, परसों से जब इस घटना का टीवी पर प्रेस माध्यम से जो लोगों जागरूक हुए हैं, तो कल से लेके आज तक मेरे पास ये कम से कम 5 से 7 वार्डों के पानी की बाटलें आ चुकी हैं और वो ये कह रहे हैं कि नलों में जब नल चलते हैं तो कम से कम 10 मिनट तक इतना ही गंदा पानी आता है। इसकी सबसे अहम वजह मेरा ये कहना है कि मंदसौर शहर, जिसमें ख़ास तौर पर पुराना शहर एरिया जिसको हम कहते हैं, उस पुराने शहर एरिए में पाइपलाइनें 50 वर्ष पुरानी हैं। उन 50 वर्ष पुरानी लाइनों में आए दिन कभी पाइपलाइन में से तगारी निकलती है, कभी मरा हुआ कबूतर निकलता है, कभी बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं, जिसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हर बार नगर पालिका में देती हूँ। प्रेस मीडिया के माध्यम से भी इस चीज़ को बताते हैं। लेकिन एक लंबे समय से मंदसौर नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। सिर्फ झूठी वाहवाही और मंच से बातें करने के अलावा वास्तविकता में धरातल में कुछ नहीं हो रहा है। मेरा यही कहना है कि अगर इस तरीक़े का पानी, जो हम ये कह सकते हैं कि ये पानी अगर पीने के पानी लोगों को दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर मंदसौर शहर में भी एक बहुत बड़ी आने वाले समय में हम हादसों को दावत दे रहे हैं। मेरा यही कहना है कि जो पाइपलाइनें पुरानी हो चुकी हैं उन्हें तत्काल सुधारा जाए, बदला जाए। उसके लिए एक वहती कार्य योजना बनाई जाए जिससे कि मंदसौर के लोगों को, जो कि हम स्वच्छता के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं, उससे मुक्ति पा सके। मंदसौर शहर में पेयजल के नाम पर करोड़ों रुपए की योजनाएं आई हैं और वो जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। आज मेरा यही कहना है कि लाखों, करोड़ों और अरबों रुपए की योजनाएं मैं गिनवा सकती हूँ, जिसमें चंबल योजना है, काला भाटा है, सीवरेज है। ये सारी योजनाओं पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन ज़मीन पर और वास्तविक धरातल में कुछ नहीं है। आज अगर मंदसौर वासियों के स्वास्थ्य का 1% भी ध्यान रखना है तो तत्काल प्रभाव से इन लाइनों को बदलने के लिए एक महती योजना बननी चाहिए, जिसमें संपूर्ण शहर और ख़ास तौर पर पुराना शहर एरिया, जिसमें 23 से लेकर 33 वार्ड में पानी की ये स्थिति। आज सुबह से लोगों के पानी की बाटलें मेरे पास आई हैं और उन्होंने इस जागरूकता को लेकर इस चीज़ को उठाया है, क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं। मैं आज नगर पालिका प्रशासन, नगर पालिका अध्यक्ष और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी, जो कि मंदसौर नगर पालिका से लेकर केंद्र तक बैठी हुई है, केंद्र या राज्य सरकार को स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाली पानी की समस्याओं से निजात दिलवाने के लिए त्वरित गति से कोई कार्य करना चाहिए।